मॉर्निंग बच्चों। देखो कल मैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझा रहा था, चैप्टर नंबर 6 है ना। और इसमें मैंने आपको ये बोला था कि आपको स्क्वायर लर्न करना है कहाँ तक, 20 तक या 30 तक, ठीक है। और जो अपन पढ़ रहे थे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 1, और जिसके अंदर ये लिखा था कि जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। जिसके यूनिट प्लेस पे इस तरीके से नंबर आएंगे वो क्या होंगे, वो मस्ट बी, 100% श्योर नहीं बोल रहा हूँ, मस्ट बी वो क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए जिसके यूनिट प्लेस पे ही आएगा। ये अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ी हुई। ओके बच्चों, आज अपन सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना रहा हूँ वापस से, और इस टेबल के अंदर जो है आपको ऑब्जर्व करना है कि ये टेबल क्या चाहती है, ठीक है। तो देखो टेबल के अंदर अपने पूरे स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो मैं पूरी टेबल बनाऊंगा आपके लिए। वापस से देखो, मुझे भी याद नहीं थे ना, तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी याद हो जाएंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है, ठीक है। तो इनके क्या लिखने हैं अपन को, स्क्वायर लिखने हैं, ठीक है ना। तो 1 का तो 1 ही होता है, आपको पता है। 2 का क्या होता है, 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है। तो ये तो आपकी 10 तक की बात हो गई, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ आप 11 से 20 तक के, पहले काउंटिंग लिख लेते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। तो 11 का अपन बोले, 11 के सामने यहाँ पर ये हो गया 11 का 121, इसका होता है 144, इसका होता है 169, इसका होता है 196, इसका होता है 225, ठीक है। इसका होता है 400, ठीक है। 16 का मुझे आज भी याद नहीं होगा, मेरे को वापस देखना पड़ेगा, है ना। 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361, ठीक है बच्चों। तो ये लिख दिया अपन ने कहाँ तक, 20 तक। अब इसमें जो बाकी के लिखे हुए हैं, इसमें कुछ के लिखे हुए कंटिन्यू नहीं लिखा हुआ, तो मैं पहले आपको ये लिख दूं कि 21, फिर 22, 23, 24, 25, उसके बाद में 30, 35, 40, 45 और 50। ये इस तरीके से यहाँ पे आपको आगे के परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो 21 का कितना होता है बच्चों, 441 होता है, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576 और इसका होता है 625, 30 का होगा 900, 35 का होगा 1225, 40 का है 1600, 45 का है 2025 और इसका है 2500, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से मैंने आपको यहाँ तक 50 तक के लिख दिए। अब आप बोलोगे कि सर आपने टेबल क्यों बनाई, ये तो बुक में थी, क्यों टाइम वेस्ट करा हमारा, है ना, 4 मिनट का वीडियो वेस्ट कर दिया। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इन सबका यूनिट प्लेस देखो आप, ठीक है। मैंने बोला था कि इसको ऑब्जर्व करो आप टेबल को, कि ये टेबल क्या चाहती है। देखो अपन यहाँ पे देखेंगे कि जिसका यू विल सी इफ दैट इफ अ नंबर इज 1 और 9 देन इट्स यूनिट प्लेस देन इट स्क्वायर इन 1। देखो 1 का स्क्वायर देखो 1 ही होगा। 9 को देखो, 9 के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। इसको देखो, इसका यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। इसको देखो, इसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। फिर इसको देखो, इसकी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेबल को बनाने के पीछे जो एक रीजन था, वो रीजन ये था
कि अगर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, देखो कोई भी, देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे 81 भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 361 लिखा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 121 लिखा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 441 लिखा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको इस टेबल से ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट में लाइन लिखी हुई है, मैं देखता हूँ कि नीचे आपकी लाइन मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वी हैव स्पेस तो वी कैन राइट हियर। देखो इस टेबल से आपको ये ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको ये सब कुछ बनाना है आपकी कॉपी में। यू विल सी दैट इफ number has 1 or 9, if number has 1 or 9 in the unit place, then it is square, then its square ends with 1। देखो क्या है इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब यह है, देखो क्या बोल रहा है, इफ यू विल सी दैट इफ नंबर हैज 1 और 9, अगर नंबर 1 और 9 है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो कहां पे खत्म होगा, 1 पे खत्म हो रहा है। देखो 9 का स्क्वायर 1 पे खत्म हो रहा है, 19 का भी 1 पे, 21 का भी 1 पे, 11 का भी 1 पे, मतलब 1 आपको यूनिट प्लेस पे देखना है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी 1 पे ही होगा, अगर 9 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी होगा 1 पे होगा। इस टेबल से आपको ऑब्जर्व करना है कि कहां पे काम आएगी। अभी जब अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, अपन को बिना स्क्वायर का पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस टेबल को बनाओ अच्छे से, और अगर आपको लर्न हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और साथ में ये भी लिखो, ठीक है। ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी थी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं अपन, लेट्स कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अब आप देखते हैं कि देखो ये तो था कि स्क्वायर नंबर जो था वो एंड हो रहा था किस पे, 1 पे और 9 पे। अब उन स्क्वायर को देखेंगे जो 6 पे एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं अपन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कपड़े से भी साफ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा डस्टी हो चुका है। ओके बच्चों, चलो अब सीखते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जब उसका एंड जो है वो 3 पे हो रहा है। इफ स्क्वायर नंबर एंडिंग, इफ स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6, अगर स्क्वायर नंबर जो है वो 6 पे एंड हो रहा है तो क्या होगा। देखो ये 16 है, फिर 36 है, फिर 196 है, फिर 256 है। अब मुझे आप ये देख के बताओ, अब ये भी मैंने लिखे थे टेबल के अंदर कि ये किसके स्क्वायर होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसके स्क्वायर होते हैं। आपको ये पता चलेगा कि ये तो होता है 4 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है 14 का स्क्वायर, और 256 होता है बच्चों 16 का स्क्वायर। तो आपको क्या दिखने में आ रहा है यहाँ पे, देखो आपको ये दिखने में आ रहा होगा कि अगर जिसका परफेक्ट स्क्वायर 6 है तो वो किसका स्क्वायर रूट होगा, वो 4 और 6 वाला का। देखो इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, इस पे 6 है, इस पे 4 है, इस पे 6 है, इस पे 4 है, इस पे 6 है। देखो 4 के बी यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 के यूनिट प्लेस पे भी 6 है, 4 के यूनिट प्लेस पे भी 6 है, और 6 के यूनिट प्लेस पे भी 6 है। मतलब क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अगर किसी का यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, 6 होगा। किसी के यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर पे भी क्या होगा, 6 होगा। समझ रहे हो आप बात को, है ना। ये अपन डायरेक्ट यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, आगे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपकी ये चीज समझ में आ रही होगी।
हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, आप क्लास को पूरा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ही सही, ठीक है। तो अब ये आपको आगे बात समझ में। नेक्स्ट में बोल रखा है कि सम मोर इंक्रीजिंग पैटर्न। अब आगे जो दे रखे हैं वो और पैटर्न दे रखे हैं, ठीक है। चलो आज के लिए काफ़ी है, कल में हो सकता है आपको कुछ वर्कशीट वगैरह भेजूँ या फिर नहीं भेजूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन ही समझाऊंगा, ठीक है ना। या फिर अभी इसमें और भी थोड़ी बहुत थ्योरी है, थ्योरी पार्ट, ओके। चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।